दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी जीवन को दिशा देने वाली मानी जाती हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वो 5 बातें जिन्हें औरतों से कभी साझा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के रहस्य और गहरी सीख। जीवन में सफलता और असफलता को समझने का नया दृष्टिकोण। ऐतिहासिक उदाहरण और आधुनिक जीवन की कहानियां। चाणक्य का कहना है, कमजोरी, धन, योजना, अपमान और गुप्त रहस्य, इन्हें कभी साझा मत करो। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और जीवन बदलने की प्रेरणा देगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। हम सब जानते हैं कि चाणक्य कौन थे। भारत के इतिहास में सबसे महान रणनीतिकार, गुरु, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को गद्दी तक पहुंचाया, बल्कि पूरे आर्यावर्त को एकजुट किया। उनकी किताब चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति की किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्गदर्शन भी है। इसमें दोस्ती, दुश्मनी, धन, परिवार, विवाह, स्त्री, पुरुष और समाज से जुड़े गहरे रहस्य बताए गए हैं। चाणक्य कहते हैं, हर इंसान को अपनी कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी हर बात सबको बता देते हैं तो वही बातें एक दिन आपके खिलाफ हथियार बन सकती हैं। आज हम जानेंगे वे 5 बातें कौन सी हैं जिन्हें चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि स्त्रियों से कभी साझा मत करो। और यह सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं है, असल में ये बातें किसी से भी गुप्त रखनी चाहिए। 1. अपनी कमजोरी, वीकनेस। चाणक्य का पहला नियम है, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, खासकर स्त्रियों को। क्यों? क्योंकि जब लोग आपकी कमजोरी जान जाते हैं तो वे आपका फायदा उठाने लगते हैं। कमजोरी का मतलब सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। ऐतिहासिक उदाहरण। राजा पुरुरवा अपनी रानी उर्वशी के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपनी कमजोरी खुद उर्वशी को बता दी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। और यही उनकी सबसे बड़ी हार साबित हुई, क्योंकि जिसने आपकी कमजोरी पकड़ ली वह आपको अपने इशारों पर नचा सकता है। आधुनिक संदर्भ। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने बॉस को ये बता दे कि उसे बार बार असफल होने का डर है, तो बॉस उसे बार बार दबाव डालकर अपनी शर्तें मनवा सकता है। अगर पति पत्नी को ये बता दे कि उसे किसी खास इंसान से डर लगता है, तो पत्नी गुस्से में उस बात का इस्तेमाल कर सकती है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, अपनी ताकत दिखाओ, कमजोरी को छुपाओ। 2. धन और संपत्ति का रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ। चाणक्य कहते हैं, धन, सोना, गुप्त आय और खजाने की पूरी जानकारी कभी भी स्त्री को मत बताओ। क्यों? क्योंकि धन इंसान की सोच बदल देता है। जब किसी को आपके पास मौजूद धन का सही हिसाब पता चल जाएगा, तो या तो वह आपके धन पर अधिकार जमाना चाहेगा या दूसरों से इस बारे में चर्चा करेगा। ऐतिहासिक उदाहरण। नंद वंश के राजाओं के पास अपार धन था। उन्होंने अपनी पत्नियों और रानियों को उस खजाने की जानकारी दी। रानियों ने यह बात दूसरों से साझा की और यही उनकी गद्दी छीनने का कारण बना। आधुनिक संदर्भ। अगर कोई पति अपनी पत्नी को अपने सारे गुप्त बैंक अकाउंट, नकद और जमीन जायदाद की जानकारी बता दे और पत्नी गुस्से में आकर मायके वालों से यह साझा कर दे, तो पूरा राज बाहर आ सकता है। यही वजह है कि बड़े व्यापारी और उद्योगपति भी अपनी सारी संपत्ति का सच किसी को पूरी तरह नहीं बताते। चाणक्य कहते हैं, धन का रहस्य केवल आपके पास रहना चाहिए। 3. अगली योजना या रणनीति, फ्यूचर प्लान्स, स्ट्रैटेजी।
चाणक्य का तीसरा सिद्धांत है, योजना बनाओ लेकिन उसे गुप्त रखो। योजना नहीं, परिणाम बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी योजना लोगों को पहले से पता चल गई तो वे उसे बिगाड़ सकते हैं या उससे फायदा उठा सकते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का राजा बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। अगर उन्होंने रानियों या दरबार की स्त्रियों से यह साझा किया होता तो नंद वंश को खबर मिल जाती और योजना विफल हो जाती। आधुनिक संदर्भ। आज बिजनेस की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपने नए प्रोजेक्ट या आइडिया को सबके सामने खोल दे तो प्रतियोगी उसी आइडिया को उससे पहले बाजार में उतार देते हैं और फिर वही व्यक्ति जिसकी योजना थी पीछे रह जाता है। चाणक्य का कहना है, जब तक काम पूरा न हो योजना को राज रखो। 4 अपमान या हार, इंसल्ट फेलियर। चाणक्य कहते हैं, अपनी हार और अपमान के किस्से बार बार किसी से साझा मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी हार बार बार सुनाते हैं तो लोग आपको और कमजोर समझने लगते हैं। और अगर आपने ये बातें अपनी पत्नी को बताईं तो गुस्से या भावनात्मक बहस के दौरान वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। ऐतिहासिक उदाहरण। राजा दुर्योधन हमेशा अपने अपमान की बातें याद करके दुखी होता रहा। उसने ये बातें बार बार अपनी सभा और परिवार के सामने साझा की। परिणाम यह हुआ कि उसका मनोबल टूटता चला गया और अंततः उसने महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध छेड़ दिया। आधुनिक संदर्भ। अगर एक कर्मचारी हर बार अपनी असफलता घर आकर पत्नी से साझा करता है तो पत्नी अनजाने में उसे कमजोर मानने लग सकती है। वहीं अगर पति पत्नी को अपने अपमान की पूरी कहानी बताता रहे तो बहस के वक्त पत्नी कह सकती है, तुम तो वैसे भी हर जगह अपमानित होते हो। चाणक्य का संदेश है, अपमान को गुप्त रखो, उसे शक्ति में बदलो, लेकिन उसे कभी हथियार मत बनने दो। 5 गुप्त रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, गुप्त रहस्य हमेशा गुप्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बातें सिर्फ आपके और भगवान के बीच हैं, उन्हें किसी के साथ साझा करना सही नहीं है। अगर आपने अपने जीवन का कोई गहरा राज, कोई छुपी हुई गलती या गुप्त योजना दूसरों से कह दी तो वह कभी भी आपके खिलाफ जा सकती है। ऐतिहासिक उदाहरण। सम्राट अशोक ने अपने जीवन की कई गुप्त बातें छुपाकर रखीं। यही वजह है कि वह इतिहास में सबसे सफल सम्राटों में गिने जाते हैं। आधुनिक संदर्भ। आज की दुनिया में भी अगर आप अपने गुप्त पासवर्ड, निजी रिश्तों की बातें या किसी छुपी हुई सच्चाई को साझा कर देते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य का कहना है, गुप्त बातों को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी की कुछ बातें कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। कमजोरी, धन और संपत्ति, भविष्य की योजना, अपमान, गुप्त रहस्य। अगर आप इन 5 बातों को गुप्त रखना सीख गए तो जीवन में कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। याद रखो, जो इंसान अपने राज को सुरक्षित रखता है वही दुनिया को जीतता है। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति से जुड़ी वो 5 बातें जिन्हें औरतों से कभी साझा नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और अपने जीवन में लागू कीजिए।